की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विमान जो क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, उसने गुजरात से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। सोशल मीडिया पर क्रैश का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। प्लेन क्रैश देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्लेन क्रैश हो गया। लंदन के लिए उड़ान भरी थी एयर इंडिया के इस प्लेन ने। हादसे में कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। गुजरात के लंदन के लिए उड़ान भरी थी इस प्लेन ने। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन ये जो क्रैश हुआ आज, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर इसमें सवार थे और हादसे में कई लोगों के घायल होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। विमान लंदन के लिए उड़ान भर रहा था और इस दौरान टेक ऑफ के दौरान एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास उसमें धमाका हो गया। और धमाका कितना भीषण था ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो वीडियो है अब वायरल हो रहा है, इस पर एयर इंडिया की तरफ से ट्वीट भी सामने आया है। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर करीब 1:38 पर उड़ान भरी थी और 1:40 पर यह क्रैश हो जाता है। विमान एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ है जो एयरपोर्ट कैंपस से ही सटा हुआ है और विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार। तो एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ। गुजरात से लंदन के लिए विमान ने उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के महज 4 मिनट के भीतर ये विमान जो है क्रैश हो गया। 342 पैसेंजर्स इसमें सवार थे। इसके अलावा गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी इस प्लेन में सवार थे, विजय रूपाणी, और कई लोगों के घायल होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है प्रशासन, लेकिन ये बेहद भीषण विमान हादसा और बेहद खौफनाक तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। इस विमान हादसे के बाद कई लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। करीब 1:38 पर प्लेन ने उड़ान भरी थी और 1:40 पर यह क्रैश हो गया। एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास ही ये विमान क्रैश हुआ है। रिहायशी इलाके में प्लेन किस तरीके से क्रैश हुआ ये तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं आपकी कई इमारतें इस इलाके में हैं और ऐसे में जो नुकसान है उसकी संभावना अधिक बढ़ जाती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शहबाज, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? बेहद भीषण विमान हादसा। बिल्कुल अदिति, क्योंकि एक बड़ा विमान हादसा है, क्योंकि यात्री भी इस यात्री विमान में काफ़ी ज़्यादा थे और जो संख्या है लगभग वो 230 की बताई जा रही है और उसमें 12 क्रू मेंबर्स यानी कि टोटल 242 लोगों का जो आंकड़ा है वो फिलहाल सामने आया है, जो अभी तक अपडेट सामने आ चुकी हैं। और अहमदाबाद में इस तरीके का जो हादसा हुआ है ये इसके बाद से जितनी भी वहाँ पर ऑपरेशनल फ्लाइट्स जितनी भी थी इसके बाद वो सारी की सारी रद्द कर दी गई हैं और जिस तरीके की ये पूरी घटना है इसके लिए पूरी जांच टीम जो है बाकायदा बैठा दी गई है और उस पर पूरी तरीके से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग 13 साल पुराना ये विमान था, जिस विमान से लोग जो है लंदन की ओर जा रहे थे। ये फ्लाइट जो है अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ हुई थी और महज 2 मिनट के अंदर ही ये पूरा हादसा हुआ है अदिति, और 2 मिनट के अंदर ये पूरा यात्री प्लेन रिहायशी इलाके में क्रैश कर गया। जी बिल्कुल शहबाज, लेकिन देखा गया है कि जब भी टेक ऑफ के बाद विमान क्रैश करता है तो उसमें कहीं ना कहीं मानवीय चूक भी सामने आती है, पायलट की गलती भी देखने को मिलती है। 65% मामले ऐसे रहे हैं शहबाज बीते दिनों जहां पर प्लेन क्रैश होने के बाद पायलट की चूक सामने आई है। क्या ऐसा ही कुछ मामला यहां भी हो सकता है शहबाज? देखिए अदिति, अभी इस मामले पर जो घटनाएं जिन घटनाओं की आप बात कर रही हैं, ऐसी घटनाएं भी जो है पहले हाल फिलहाल के दिनों में, हाल फिलहाल के सालों में हमें देखने को मिली हैं कि इसमें पायलट की चूक सामने आती है। टेक ऑफ करने का जो तरीका होता है वो मतलब बड़ा पेचीदा होता है, उसको बहुत ही टेक्निकली बहुत ही पायलट जो है अपनी सूझबूझ के साथ इसको पूरा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कई मौक़ों पर देखा गया है जो गलतियां हो जाती हैं तो उसमें लगभग 65% जो है वो पायलट की गलती मानी जाती है। जो शहबाज, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इसमें गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, वो भी इस प्लेन में सवार थे। क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है शहबाज?
जी बिल्कुल, पहले जो है सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे कि विजय रूपानी इसमें मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अब उनका बोर्डिंग टिकट और टिकट भी उनका जो है सामने आ चुका है। इसमें बताया जा रहा है कि वो मौजूद थे और अभी क्या स्थिति है ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अहमदाबाद में जितने भी मतलब कुछ जो घायल हैं उनको जो है अस्पताल जो है ले जाया जा रहा है। अभी संख्या नहीं कही जा सकती कितने। शहबाज, क्या एयर इंडिया के द्वारा कोई जानकारी दी गई है इस पूरे हादसे से रिलेटेड? कितने यात्री सवार थे इस प्लेन में? क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि क्रू मेंबर्स, यात्री समेत एक बड़ा जो हादसा है, बड़ा नुकसान, उसकी आशंका यहाँ पर जताई जा सकती है जिस तरीके से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। शहबाज, देखिए आदित्य, जैसे ही घटना घटी एयर इंडिया के जो सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, उससे सूचना दी गई है उनके आधिकारिक अकाउंट से। उन्होंने इस चीज़ की पुष्टि कर दी है कि इस तरह की घटना जो है वो अहमदाबाद के एयर स्टेशन पे घटी है। उसके बाद उसमें साफ तौर पर बताया ये गया है कि 230 जो है वो यात्री लगभग यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स टोटल मौजूद थे, यानी कि 242 लोगों का जो ये आंकड़ा है इस वक्त बताया जा रहा है कि 242 लोग टोटल विमान में सवार थे। लेकिन हादसे में हताहत होने की कितनी सूचना है, कितने लोगों जो आंकड़ा है शहबाज, ये भी जानकारी इस बीच सामने आ रही है कि जिस बिल्डिंग से ये प्लेन टकराया है वहां पर कुछ डॉक्टर्स रहते थे सिविल हॉस्पिटल के। क्या लगता है, क्योंकि रिहायशी इलाके में प्लेन क्रैश हुआ है, ऐसे में रिहायशी इलाके में जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है वहां पर भी नुकसान हो सकता है, लोगों के हताहत होने की क्या कुछ सूचना मिल पा रही है शहबाज वहां से? हाँ अदिति, क्योंकि देखिए रिहायशी इलाके में ये जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर रहने वालों का भी वहाँ पर नुकसान हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पर लोग जो है रह रहे थे और मेडिकल से जुड़े और कुछ अन्य लोग वहाँ पर जो है रह रहे थे, जो इसकी चपेट में आते हुए साफ तौर पर जो जिस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें देखा ये जा रहा है साफ तौर पर कि जो प्लेन है वो आसपास के एरिया को भी कहीं ना कहीं उसने घेरा, अपनी जद में लिया है। अब इसमें कितने लोग हताहत हुए हैं, मृतकों का क्या आंकड़ा है, घायलों का क्या आंकड़ा है, अभी इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है। हाँ, अस्पतालों की जो वीडियोस हैं वो भले ही सामने आ रहे हैं, फुटेज सामने आ रही है उनकी कि युद्ध स्तर पर जो तैयारी है, युद्ध स्तर पर लोगों को ले जाया जा रहा है, अस्पतालों में उनको एडमिट कराया जा रहा है और जितने भी ऑपरेशन थे वहां पर, क्योंकि अहमदाबाद में और भी फ्लाइट्स थी, लगभग 9 फ्लाइट और थी, उनको तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है और इस पूरी घटना से जो जुड़े सारे काम जो है वो युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। क्योंकि युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी है, कितनी टीमें यहां पर लगी हुई हैं, क्या इसको लेकर कुछ अपडेट मिल पा रहा है? घायलों की क्या संख्या है, क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, क्या कुछ अपडेट अभी मिल पा रहा है शहबाज? देखिए आदित्य, एसडीआरएफ के और तमाम जितने भी टीमें हैं उनके साथ लगा दी गई हैं और मौके पर राहत बचाव कार्य जो है वो पूरी तरीके से तेज़ी से चलता हुआ नज़र आ रहा है। और अस्पताल के भी कई ऐसी फुटेज हैं अदिति जो सामने आई हैं जिसमें साफ तौर पर देखा यह जा सकता है कि किस तरीके से घायलों को पुलिस और तमाम मेडिकल कर्मचारी जो है उनको ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी जैसे जैसे टाइम बीतेगा, वक्त बीतेगा, आंकड़े जो है वो सामने आते रहेंगे, क्योंकि अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। बिल्कुल शहबाज, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ। लंदन जा रहा था एयर इंडिया का प्लेन, जो टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो जाता है और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं साथ ही साथ। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर टेक ऑफ के तुरंत बाद जो प्लेन है वो क्रैश हो गया। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 242 पैसेंजर इस प्लेन में सवार थे और इसके बाद एयर इंडिया की तरफ से एक ट्वीट करके जानकारी भी दी गई है कि अपडेट अभी एयर इंडिया कुछ देर में देगा। अभी कितने लोग घायल हैं, क्या कुछ स्थिति है, कितना नुकसान हुआ है, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। बेहद भीषण विमान हादसा अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन जो कि क्रैश हो गया। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद 1:38 पर इस प्लेन ने उड़ान भरी थी और AI 171 विमान जिसने उड़ान भरी थी लंदन के लिए। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है, एयर इंडिया का प्लेन जो है क्रैश हो गया है। इसको लेकर ये अपडेट आपको बता रहे हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इसमें सवार थे और उनका टिकट जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि विजय रूपाणी सवार थे इस प्लेन में, लेकिन अब उनकी जो टिकट है, बोर्डिंग पास जो है वो भी सामने आ गया है। और देखिए विजय रूपाणी मुख्यमंत्री गुजरात के
लंदन जा रहे थे और इस प्लेन में सवार थे। अभी कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग हताहत हैं, इसकी जानकारी नहीं सामने आ पाई है, क्योंकि राहत बचाव कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रिहायशी इलाके में प्लेन क्रैश हुआ है, इसलिए नुकसान की संभावना जो है वो और अधिक हो जाती है। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी और हवाई अड्डे के पास ही प्लेन क्रैश हो गया। रिहायशी इलाका था जहां पर प्लेन क्रैश हुआ और प्लेन क्रैश होने के बाद, और ये लिस्ट देखिए, 12 नंबर की जो सीट थी वो उस पर सवार थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। ये आपको दिखा रहे हैं पैसेंजर्स लिस्ट जो है वो अब सामने आ चुकी है। इस प्लेन में लगभग करीब 242 जो पैसेंजर्स थे वो सवार थे और ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। 12वें नंबर पे देखिए विजय रूपाणी, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात, इस प्लेन में सवार थे। ये जानकारी अब सामने आ चुकी है। हालांकि अभी कुछ अपडेट नहीं मिल पा रहा है कि स्थिति क्या है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।